हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिहा और मेरे चैनल का नाम है मदिहा ब्यूटी व्लॉग्स। तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं नए मतलब बचे हुए सालन से हम क्या कर सकते हैं, बचे हुए सालन से हम नई डिश क्या बना सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये उन्हीं औरतों के लिए है जो इस तरह की क्रिएटिविटी करती रहती हैं। ठीक है, तो मैं भी इस तरह की चीज़ें करती रहती हूँ। अगर कोई सालन बच जाता है तो अक्सर लोग फेंक देते हैं या वेस्ट कर देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ इसका। तो यहाँ पे मैंने चिकन और चने की दाल का सालन बनाया था, तो वो बच गया था, तो उसके मैंने चिकन की जो हड्डियाँ हैं वो सेपरेट कर दी थी और अब मैं इनको न्यू शक्ल देने वाली हूँ, कबाब की शक्ल में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा परेशान हूँ, घर थोड़ा मैसी आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि मज़दूर भी नज़र आएंगे पीछे से जाते हुए, क्योंकि मैं घर में कुछ काम करवा रही हूँ। तो अभी आपको आगे पीछे मज़दूर भी नज़र आएंगे, घर में भी चीज़ें इधर से उधर हुई हुई हैं, थोड़ा बहुत काम चल रहा है। तो मैं दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कि मैं क्या काम करवा रही हूँ घर में। तो खैर यहाँ पे अब मैंने थोड़े आलू बॉयल कर लिए थे, वो भी इसके अंदर मिक्स करके, और अब ये नई शक्ल अख्तियार हो जाएगी। ये बन जाएंगे बहुत ही टेस्टी और यमी कबाब, शामी कबाब ही कह लें, क्योंकि इसके अंदर चिकन भी है और पूरा बैटर तो वैसे ही तैयार हुआ है आपके सारे मसालों के साथ, चिकन और चने की दाल के साथ। यहाँ पे मैं अच्छी बाइंडिंग देने के लिए स्लाइस डाल रही हूँ ब्रेड के। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, अगर कुछ चीज़ बच जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ उसको नई चीज़ में ढालने के लिए, बनाने के लिए। तो अच्छा जी, तो यहाँ पर इसके अंदर मैं नमक, गरम मसाला पिसा हुआ और चिकन पाउडर ऐड करी थोड़ा सा इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी टिप आपको दूँ, अगर कुछ लोगों का मसाला अक्सर पतला हो जाता है तो आप उसको कुछ भी ना करें। अगर बहुत ही पतला हो गया तो फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, लेकिन अगर इतना है कि उसके कबाब नहीं बन पा रहे हैं तो आप उसको फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखने के बाद जो है ना, वैसे 2-3 आइडियाज़ होते हैं, तो आप उसके अंदर बेसन भी मिला सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है फ्रीज़र के अंदर आप उसको रख दें 4-5 घंटे, तो बिल्कुल सेट हो जाता है ईज़िली, फिर आपके जो कबाब है वो बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कबाब देखें आप बन रहे हैं, और मेरी जो कबाब का साइज़ होता है वो ज़्यादा ना बड़ा ना ज़्यादा छोटा, नॉर्मल होता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, कुछ लोग बहुत छोटे बनाते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़े बनाते हैं, तो मेरा जो साइज़ होता है कबाब का बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से कबाब बना के रख रही हूँ, काफ़ी सारे कबाब इसमें बन गए आप देख सकते हैं। तो अब इनको मैं दोबारा फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं स्किन केयर का क्लिप थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ उसके अंदर दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे आपको नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी दिखाऊंगी अपनी, और दिखा रही हूँ कि नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन क्या क्या प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, सब कुछ दिखाऊंगी। और यहाँ पे अब रात हो गई है, तो अब मैं इसको जो है बाकी सारे काम निपटा लिए थे मैंने घर के। मैं अब इसको फ्राई करी हूँ अंडे में डिप करके, ब्रेड क्रम्स में इसको लगा के अच्छे से फ्राई करी हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी, बिल्कुल इस तरह से बने थे, बहुत सॉफ्ट थे अंदर से, और ये बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से अगर दाल बच जाती है तो मैं दाल का क्या करती हूँ, उसको उसके अंदर आटा डाल के, प्याज हल्की हल्की कतर के, हरी मिर्ची कतर के डाल के उसके अंदर छुरी से कतर के ना छोटे छोटे पीसेस करके उसमें डाल के उसको गूंद लेते हैं। उसके बाद उसका जब पराठा बनाते हैं बहुत टेस्टी बनता है। अगर कभी मैंने ऐसा किया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो उस तरह की रोटी या पराठा, रोटी बनती है उस पर तेल लगा लो, घी लगा दो, पराठे की शक्ल अख्तियार कर लेती है, तो बहुत टेस्टी बनते हैं वो। उसके साथ आप लहसुन मिर्च की चटनी बना लो या टमाटर प्याज की चटनी बना लो, उसके साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं तो ये करती हूँ, कभी भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। अच्छा जी, तो या अगर कोई होता है देने वाला, मतलब ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि मेरे घर में मेड आती ही नहीं है, अक्सर लोग मेड को दे देते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नहीं होता आपके पास, तो आस पास देने वाला, कोई लेने वाला, तो फिर तो ऐसे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि कैसा बना है। तो बहुत अच्छा बना है सच में, मुझसे खुद तारीफ़ करूँ, लेकिन आप ख़ुद से भी ऐसे बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब आ जाते हैं हम स्किन केयर की तरफ। जो है नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है, बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हैं स्टे विद मदिहा से, जो मुझे जानते हैं, क्योंकि इस चैनल पे नए लोग भी जुड़ रहे हैं, जो व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं वो इस चैनल पर आ रहे हैं, जो स्किन केयर देखना पसंद करते हैं वो मेरे स्टे विद मदिहा वाले चैनल पर होते हैं। लेकिन अगर आपको जाननी है कि मेरी स्किन केयर रूटीन क्या है, तो और भी अगर आपकी स्किन को कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, तो स्टे विद मदिहा चैनल पर आप जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी आंखों में चला गया था। अच्छा जी, तो मेरी जो स्किन केयर होती है रूटीन, वो होती है मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है ना उससे रिलेटेड। अगर मुझे एक्ने हो रहे हैं तो उसके मुताबिक फिर मैं इंक्लूड कर लेती हूँ अपने स्किन केयर में। अगर मुझे डार्क स्पॉट्स हैं तो उसके लिए मैं सीरम्स को इंक्लूड करती हूँ। मुझे ब्राइटनिंग चाहिए या ग्लोइंग चाहिए या कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस करना, तो उस हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करती हूँ रूटीन के अंदर। मुझे ओपन पोर्स की शिकायत हो रही है तो मैं उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को जो है
इंक्लूड करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी ऐसी हैं जो मेरी रहती ही हैं, जिन पे मैं स्टक हूँ, जो ना कभी मैं चेंज करूँगी। तो यहाँ पर ये मेरी स्किन केयर रूटीन चल रही है। आपको देखें पिंपल नज़र आ रहा है, और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी साइकिल में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये हर फीमेल के साथ इशू होता है, कोई मैं अनोखी नहीं हूँ। तो एक आध पिंपल आना है, नॉर्मल सी बात है। तो वही चीज़ मेरे साथ अभी चल रही है, मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अक्सर हो जाते हैं, जबकि मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ। उसके बावजूद अगर मैं ख्याल ना करूँ तो पता नहीं क्या हाल हो। तो मैं अपने सप्लीमेंट्स भी लेती हूँ, जो भी मेरी चीज़ें हैं मैं सारा कुछ अच्छे से लेकर मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो क्रीम मैं लगा रही हूँ, ये एक मैजिकल क्रीम है। इसके इतने फ़ायदे हैं, जितने बताऊँ उतने कम है। ये आपके पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, हल्की फुल्की पिगमेंटेशन को, और उसके अलावा डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करता है, एक्सफोलिएट करता है, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को ख़त्म करता है। और इसको लगाते के साथ ही आप देख सकते हैं फेस पर एकदम अच्छा सा कॉम्प्लेक्शन आपको फ़ील हो रहा है। तो ये कौन सी क्रीम है और मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करें, ये तो आपको स्टीवज मदिया वाले चैनल पर ही पता चलेगा। यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि जिन लोगों को अगर अपनी स्किन केयर रूटीन अच्छी करनी है, स्किन अच्छी करनी है, तो मेरे स्टीवज मदिया वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सब कुछ बताती हूँ। अल्लाह हाफिज़।